It is the optics. That's everything. What is the optics? Optics is the branch of physics which deals with the study of light is known as the optics. Optics है क्या? It is the branch of physics which deals with the study of light is known as the optics. In optics, it is we study the ray optics. It is divided in two parts: ray optics and the wave optics. In ray optics, we have to study reflection and the refraction. In the wave optics, we have to study the interference, diffraction and the polarization. 5 topics we have to study. At first, we will study the reflection. So, what is the reflection at first? Reflection. What is reflection? Bouncing back of light in the same medium and light incident on a surface. So when the light incident on a smooth surface, the returning back of light in the same medium, it is known as the reflection. And you know it, reflection, the law of reflection, incident ray, already we have studied the incident ray, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको आई है, इसको आर कहते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन में होता है, ऐसा नहीं प्लेन के बाहर नहीं होता. हमेशा रिफ्लेक्शन एक ही प्लेन में होता. जो साउंड का कर रहे थे तुम लोग 9th में एक्सपेरिमेंट किए हो ना, पाइप लगाते थे, इधर आवाज़ दे, इधर वॉच रखते थे, इधर ये आवाज़ इधर रिफ्लेक्ट होकर के आती थी ना. लेकिन इस प्लेन, इसको अगर हम दूसरे प्लेन में रख दें तो नहीं आती. एक प्लेन में होगा तभी आवाज़ आएगी. सेम मीडियम में, सेम प्लेन में होना चाहिए. सेम प्लेन में, मीडियम नहीं. ऊपर रख दोगे तो मीडियम थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन आवाज़ यहाँ पे तो ये सेम प्लेन में होना चाहिए. इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल all lie in the same thing. तो ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, या ये कह सकते हैं इट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्टर हमारे पास होते हैं, रिफ्लेक्टिंग मीडियम, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं. एक तो प्लेन मिरर होता है, प्लेन सरफेस. तो प्लेन मिरर हमारा सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है, डेली लाइफ में हम देखते हैं. और लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स. तो स्फेरिकल मिरर्स आर द सरफेसेस which are used for reflection. Spherical mirrors are the surfaces which are used for the reflection. A reflection, spherical mirror. At first, what is the spherical mirror? Spherical mirror means these are the mirrors which are the part of a sphere. एक स्फीयर का एक पार्ट जो होता है वह स्फेरिकल मिरर होता है. If one part is cut here, if outer part is the polished, bulging, then it is known as the concave mirror. ध्यान रखना, concave mirror. और अगर इनर पार्ट को अगर पॉलिश कर दिया जाए, आउटर इट इज नोन एज द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर. तो ये कॉन्केव मिरर होगा और एक कैसे एक कॉन्वेक्स मिरर. इज इट क्लियर? कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर.
We will study the concave and the convex mirror. In spherical mirror, concave and convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर में कुछ टर्म्स हैं हमें कॉन्केव मिरर में, मतलब स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सब कुछ टर्म्स हैं, इसे जानना पड़ेगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द जो स्फीयर हमारे पास ऑलरेडी है उसका जो सेंटर है जिससे काट के बनाया गया है, ये इसका जो सेंटर होता है इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर का. ठीक. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट. फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, it is the radius of a sphere of which the mirror is a part. Radius of curvature. ध्यान दें, radius of curvature. और ये radius of curvature हो गया. linear aperture क्या हो गया इसका, इसको aperture कहते हैं. ध्यान रखें, aperture. aperture means मतलब ये जो एक पार्ट है उसका जो डायमीटर है दैट इज नोन एज द अपेर्चर. अपेर्चर मतलब, अपेर्चर को हिंदी में कहते हैं द्वारक, दरवाजा. इसी दरवाजे से लाइट जाती है ना, अपेर्चर. तो ये हमारा जो अपेर्चर है ये इसको हिंदी में द्वारक कहते हैं. द्वार में दरवाजा होता है, तो जिधर से लाइट जहाँ पे इंसिडेंट होती है ये द्वारक इसका कहता है. इतना मुँह खुला हुआ, तो ये अपेर्चर हमारा होता है. तो ये हमारे पास ये सब कुछ टर्म्स हैं. और भी पोल, इसको पोल कहते हैं. मिरर का एक पोल है, देखना ये कॉन्वेक्स अगर है तो इसका भी पोल. द मिडिल ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज द पोल. दोनों में पोल होता है. तो कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों में पोल होता है. ये सब चीज़ें जानना है. और इसमें फोकस होता है जहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो जाती है. ध्यान रखना, जब पैरेलल बीम जाती है यहाँ से तो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है. ये सब 10th में पढ़े हो, इसे हम फोकस करते हैं. ठीक. तो इसी तरह से इसमें डायरेक्ट कन्वर्ज होती है, इसमें अपीयर टू कन्वर्ज होती है. ध्यान में रखना, फ्रॉम ए पॉइंट. अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स में हम देखते हैं, अगर लाइट इंसिडेंट हो ऐसे पैरेलल, इधर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ये इधर जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन दोनों को जब हम कहीं मिलाते हैं तो इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट. जिस पॉइंट से डाइवर्ज मालूम होती है दिस इज नोन एज द फोकस. तो इसका फोकस इधर होता है, पोल से इधर पीछे, तो इट इज पॉजिटिव. इसका निगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है. ये ध्यान रखना. साइन कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन इसके लिए क्या है कि जिधर रे जाती है उधर की डायरेक्शन को टेकन पॉजिटिव. हमारे पास रे इधर जा रही है, अगर इस पोल को ले लें हम और ऐसे कर लें तो ये इसको देखो, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस. ये भी ध्यान रखो, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस. इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. और यह जो प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच, तो जितना ये फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है इट इज ट्वाइस ऑफ द फोकस. एफ इज इक्वल टू आर बाई 2. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का ट्वाइस. क्लियर? हियर यू सी. तो ये हमारे पास मिल गया. इट इज सी लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर
इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अच्छा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये भी पोल के इधर की डिस्टेंस को हम निगेटिव लेते हैं, ध्यान रखना, और पोल से इधर की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं। ऊपर की डिस्टेंस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डिस्टेंस इट इज टेकन नेगेटिव। ये हमारा सिस्टम है जिस तरह से हम कार्टेशियन में लिखते हैं ना। कार्टेशियन का ऐसा होता है, कार्टेशियन में ओरिजिन होती है, ओरिजिन इधर की डिस्टेंस को पॉजिटिव इधर नेगेटिव करते हैं, अपवर्ड हाइट को यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे नेगेटिव कर, हम इसे हाइट को कंसीडर करते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट में अपवर्ड इज टेकन पॉजिटिव, डाउनवर्ड टेकन नेगेटिव। ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। डाउनवर्ड तो खैर यहाँ भी नेगेटिव ही लेते हैं। तो हमें इस तरह से जिधर ले जाती है पोल से इधर की डिस्टेंस को पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंस को नेगेटिव। तो कॉनकेव में अगर हम देखते हैं, वी सी द कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट यू सी हियर इन कॉनकेव इट इज पोल, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखी जाएगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम निगेटिव लेंगे, u इज निगेटिव ऑलवेज। इमेज हमेशा इधर ही बनती है एक बार छोड़कर, जब एक बार पीछे बनती है तो इमेज जनरली जब भी रियल इमेज इसमें बनती है ऑलवेज नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकस इज ऑलवेज नेगेटिव, एफ इज ऑलवेज नेगेटिव, ध्यान रखो। और जब हमारे पास कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच बनती, इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, फोकस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब यू वी एफ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसमें यू तो सॉरी यू तो नहीं रख सकते, यू तो इधर रखेंगे, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू हर जगह नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकस, इवन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये जो है ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। मतलब हम यू वी, क्योंकि इधर मेजर किया जाता है पोल से, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकस भी इधर ही होगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव। ये चीजें हमें मिल गई स्फेरिकल मिरर। इतनी प्रॉपर्टीज हम अभी जान लिए, साइन कन्वेंशन जाने, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी साइन कन्वेंशंस। अब लॉज ऑफ फॉर्मिंग इमेजेस, देखना लॉज, रूल्स फॉर फॉर्मिंग इमेजेस, रूल्स फॉर फॉर्मिंग इमेज, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि पैरेलल बीम ऑलवेज रिफ्लेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus, ये फर्स्ट। एंड पैरेलल मैंने पैरेलल बीम या बीम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये बीम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज passes through the focus, ये फर्स्ट लॉ इमेज बनाने का। अगर इसको हम अगर कॉन्वेक्स के रिस्पेक्ट में लें, वैसे कि कॉनकेव में कॉन्वेक्स में करें तो पैरेलल बीम ये ऐसी जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होता हुआ, ठीक है, फोकस से डाइवर्ज होता हुआ। सेकंड है
When the ray of light passes through the center of curvature, it retraces its path. अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ये हमारे पास एफ है, जितना दूरी पे एफ उतने दूर पे सी रहता है। अगर यह लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, अपने पाथ से रिट्रेस हो जाती है, मतलब सीधे लौट जाती है। क्योंकि हमेशा जो नॉर्मल ड्रा किया जाता है, ध्यान में रखना, नॉर्मल ऐसे सेंटर से ही तो ड्रा किया जाता है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल लाइन होती है। और नॉर्मल कभी लाइट अगर 90 डिग्री पर हमारे पास गिरे तो सीधे लौट जाए। तो ये चीज हमारे पास है। कभी जो बच्चों का वो लेजर होता है, अगर ऐसे मिरर पे ऐसे 90 डिग्री गिराओ तो सीधे आता है, अगर किसी एंगल पे गिराओ तो उधर चला जाता है, तो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये चीज हमारे पास है कि लाइट passes through the center of curvature, it retraces its path, अपने पाथ को रिट्रेस कर। और फिर इसी तरह से अगर इसमें देखते हैं, एक 10th का थोड़ा सा रिकॉल कर लो। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट ऐसे गिरेगी तो ये ऐसे चली जाती है सीधे, और ये ऐसे जाएगी तो ऐसे रिट्रेस। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड लॉ हो गया। When light passes through the focus after reflection it become parallel, third। तो ये सेकेंड हो गया, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन देखना। अच्छा, थर्ड है when light passes through the focus, पोल है, अगर ये है passes through the focus, ठीक है ना, अगर फोकस से जा रही लाइट तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर लाइट फोकस से जा रही है after reflection passes through the parallel to the principal axis। इसी तरह से अगर इसके लिए हम देखते हैं, अगर लाइट प्रिंसिपल फोकस पे ऐसे गिर रही है, तो ये फिर ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक, ये चीज ये हमारे पास। और एक है लास्ट है, यही बेसिक, और एक और भी फोर्स यूज किया जाता है। अगर ये पोल पे लाइट गिरती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम विथ फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही चली जाती है। इधर यही हालत इसमें भी है। ये कॉन्वेक्स, ये देखिए, ये है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर ड्राइंग द इमेजेस। ये 4 रूल हैं। When light incident obliquely at the pole, then it is reflected in the same medium with the it is reflected in the same medium which follows the law of reflection. It's reflected in the same medium which follows the law of reflection. Law of reflection को फॉलो करते हुए उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसे ऑब्लिकली गिरी, जिस एंगल से गिरेगी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल होता ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा नॉर्मल जाता है।
अब फिर हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। ये तो हमने रूल्स पढ़े, इमेज फॉर्मेशन ये रूल्स। फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन देखना था, रूल्स था। अब इमेज देखना, इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट लॉ हमारे पास इमेज फॉर्मेशन में, फर्स्ट एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फर्स्ट एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगी, पैरेलल बीम दोनों तरफ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus। ये फोकस पे जाएगी। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड, पोजीशन एट द फोकस। तीन चीज पूछता, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड, पोजीशन एट फोकस। ये चीज लिखी, पोजीशन इसकी कहाँ? फोकस पे होगी। यहाँ रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज नोट कर लो साहब। नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, और पोजीशन एट द फोकस। ठीक है, ये चीज बनती। फिर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी पर ना हो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ हो? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। उस केस में इमेज हम देखते हैं, ये पोल है, ये फोकस है, ये सी है, और हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रख रहे हैं। अब देखते हैं जितना दूर पे पोल है उतने दूर पे हमारा सी रहेगा, तो ऐसे जाएगी पैरेलल बीम आफ्टर पासेस थ्रू द फोकस। अब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखें या पोल देखें, हर तरह से वही बनेगा। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे तो ये रिट्रेस करेगा ही, और ये बनेगा, यह अगर ए बी है तो यह ए डैश बी डैश। तो क्या होगा? बियॉन्ड सी रखेंगे तो नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो हमारे पास नेचर इसका हो जाएगा रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर साइज, डिमिनिश्ड का सबसे छोटा। पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच बन रहा है। ये सी एफ है और ये सी है। इसको अगर ये करोगे ना, यहाँ से ले जाओगे तब भी यहीं आएगा, मिलेगा। ध्यान रखना, फोकस से जाएगा, रिफ्लेक्शन होके फिर वहीं पे मिलेगा। कुछ भी करोगे यहीं पे मिलता है। इवन अगर यहाँ लगा दो तब भी यहीं से जाएगा। ठीक, तो सब हो जाएगा।
तो कोई दो रे मिलाते हैं, एनी टू रे, और हम उसको शो करते हैं। तो ये चीज है व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सी। अब तक बियॉन्ड सी था, हम इन्फिनिटी से चल रहे हैं इधर की तरफ, पहले इन्फिनिटी पे फिर बियॉन्ड सी, अब सी पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, सी मीन सेंटर ऑफ कर्व। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, तो सी पे जब रखते हैं तो देखिए, तो ऐसे करोगे पी, फोकस हुआ, और जितनी दूरी पर फोकस उतनी दूरी पे सी रखो। तो अगर हम ऑब्जेक्ट में यहाँ पे रखते हैं तो देखो जरा, अगर ये पैरेलल बीम हमारे पास है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, फोकस पे नहीं बनेगा, सी पे बनेगा। और अगर ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, ये देख लेना, कुल वहीं पे बनता है यहाँ पे। तो ए बी और ए डैश बी डैश, तो ये रे इधर से चला गया इधर, और इधर से जाएगा तो फोकस से जाता है। अब नेचर क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड सेम साइड आता है, पोजीशन रियल, पोजीशन तो एट सी है। हाँ, एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन हम देखेंगे, पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, ये चीज हमें मिलेगा, पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, ये हमारा थर्ड केस। फोर्थ केस व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, फोर्थ केस देखना, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, फोर्थ केस, when object between C and F, सी के पीछे बनेगा। हाँ, तो अगर C और F के बीच रख दिया जाए, देखना कि पोल है, ये हमारे पास F हुआ और ये हो गया C। तो अगर C और F के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, जितना दूर पे फोकस रखेंगे उतने दूर पे हमारे पास ये लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो C और F के बीच कहीं रखा जाएगा, तो पैरेलल बीम ऐसे जाएगी, पासेस थ्रू द फोकस। अगर फोकस से जाएगी तो देखना जरा, तो दिस इज, देख रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा, सी है, ये ए डैश बी है। तो इसका नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। नेचर रियल इन्वर्टेड इनलार्ज and enlarged. Real inverted and enlarged position beyond C, beyond सी। C के बाहर। ये हमारा फोर्थ केस हो गया। हम इधर से बढ़ रहे हैं, अब जब जितना दूर रहेंगे इमेज छोटी, अब जैसे जैसे नजदीक जाएंगे बड़ी, सेंटर पे चले गए उसी के बराबर है बड़ा। अब सेंटर से जैसे आगे बढ़ेंगे अब बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। अब देख लेना फोर्थ, फिफ्थ केस देखना, एट द फोकस। हाँ, तो अब देखना एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी,
an object at infinity, सर फोकस ना फोकस में फॉलो, हाँ ठीक है, इन्फिनिटी हो चुका। फोकस पे देखते हैं। अच्छा, फोकस पे हमारे पास ये हमारे पास पोल है, ये फोकस हुआ, फोकस पोल सी हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए, पैरेलल बीम passes through the focus। अब देखो, अगर पोल पे गिरेगा कैसे जाएगा, तो ये एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगा, मतलब कहीं मिलेगा नहीं, ये इंफिनिटी है। रियल इन्वर्टेड मतलब इमेज बनेगी जाके मिलेगी, इमेज विल बी फॉर्म एट इंफिनिटी। अगर ए बी को ऐसे रख दिया जाए, ए बी आई फोकस पे रख दिया गया, देखो, when object at infinite focus, image will be formed at infinity, real, inverted and highly enlarged। इसका नेचर क्या होता है, कहीं मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा, रियल इन्वर्टेड, ये सब 10th में पढ़े हो डिटेल में। रियल इन्वर्टेड एंड enlarged, highly enlarged and highly enlarged, real inverted and highly enlarged position क्या है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये से ठीक पांचवा होगा। छठा केस है बिटवीन पोल एंड एयर। तो अब देख लेना ये केस लास्ट, जिसमें वर्चुअल इमेज बनती लास्ट है। इसमें इमेज में यही थोड़ा ना ऑप्टिक्स का लास्ट, नहीं अभी ऑप्टिक्स की शुरुआत। सिक्स्थ, an object between focus and pole, object between F and P। अब देखो, ये वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास पोल हुआ, ये फोकस हुआ, और ये हमारे पास सी। अब हम अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ फोकस पे रख दें तो ये पैरेलल बीम जाएगी और ये फोकस और पोल के बीच, तो ये फोकस से ही जाएगी, पैरेलल जाएगा, फोकस से। और देखो, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो यहाँ से ऐसे जाएगा तो रिट्रेस करेगा ना जी, तो ऐसे रिट्रेस करेगा तो इधर तो पीछे फैलता जाएगा, तो आगे मिलाने पे कहीं भी मिलता है, तो ये हमारे पास ऐसे मिलेगा, ये ऐसे बनेगा, ये डैश। तो नेचर वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज नेचर। पहला केस है जिसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, नेचर है वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज।
और पोजीशन बिहाइंड द मिरर, ध्यान रखना, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यही हो गया। ये 6 इमेजेस हैं इमेज फॉर्मेशन। वर्चुअल और रियल इमेज में क्या डिफरेंस है? वर्चुअल में सर पीछे से मैजिकल के मानते हैं, रियल में तेरे से अपने आप मीट करते हैं। यही अंतर है। रियल जो इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है और जो वो होती है वो रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। अच्छा हाँ ये स्क्रीन पे सबसे बेसिक कॉन्केव मिरर में, अरे उसमें प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है हमेशा मिरर के अंदर देख सकते हो, बाहर नहीं उसकी इमेज दिख सकती। कॉन्केव मिरर में अगर कैंडल जला दो तो उसकी इमेज पीछे दिखने लगती है कागज वगैरह पे, उल्टी इमेज। तो कहने का मतलब यह है कि उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नेवर बी टेकन ऑन द स्क्रीन। इसीलिए प्लेन मिरर की जो इमेज होती है दैट इज virtual, always virtual. Here in it is always real. Only except one case when the object is placed between the focus and the pole. Clear? एक लास्ट है, इसमें मिरर के लिए हो गया, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए केवल 2 केस। एक when object at infinity, कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखना, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास 2 केस है। when object at infinity, तो पैरेलल बीम अगर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट फोकस, तो एक केस हमारा ये बन गया। इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइड इन दिस केस, वर्चुअल इरेक्ट when object is placed, second case, there are only 2 cases, and when object is placed between the pole and the infinity, then image, here you see the image, it is equal to, image is formed, parallel beam focus से होकर के जाएगी, appear to pass through the focus। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो रिप्लेस करेगा नहीं, लेकिन इसको पीछे मिलाएं तो कहीं जाके मिलता है। ये जो इमेज बनती है ध्यान में रखना, ये हमारे पास A डैश B डैश, इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, हमेशा, और बिहाइंड द मिरर बनता है। इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इसकी इमेजेस बनती है, ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज।